की है, उन्होंने डीआईजी साहब को भी लेटर दिया है और डिफेंस मिनिस्टर को। इस हवाले से आपका क्या कहना है कि एक एसएचओ की वजह से पूरी डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से आपका क्या कहना है सर? देखो, मैंने ये लाइव देखा था जब काफी ज्यादा लोग बख्शीनगर में स्ट्राइक कर रहे थे और अगेंस्ट नारे मार रहे थे, एसएचओ बख्शीनगर के अगेंस्ट नारे मार रहे थे। तो मैंने देखा था, बड़ा दुख हुआ मुझे कि एक तरफ हम जम्मू एंड कश्मीर की में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और खासकर आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर में इस टाइम डायरेक्ट जो देख रहा है, होम मिनिस्ट्री सिस्टम देख रही है। मतलब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका कोई भी रोल नहीं होता है, जो भी अभी होम मतलब अभी जो काम चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। लेकिन बड़ा दुख होता है कि एक तरफ हमारी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि सैन्य के मतलब जो भी हमारे सर्विसमैन है, खासकर डिफेंस रिलेटेड जो लोग हैं, हम उनके लिए काफी कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हम जब मिलते हैं लोगों से, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। और बड़ी बेसिक मतलब बेइज्जती की बात होती है कि एसएचओ लेवल के बंदे भी अगर आप लोगों को मतलब जो पुराने लोग हैं जिन्होंने सर्विसेज दी हैं, और मुझे यही पता है कि हमारे मंसूर साहब ने आउट ऑफ कंट्री भी सर्विस दी है, ऐसे काफी ज्यादा लोग हैं जिन लोगों ने देश के लिए इतनी सेवा दी, अगर उन्हीं की इज्जत नहीं हो रही है, जबकि ये सरकार बार बार बात करती है कि हम जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, खासकर डिफेंस से रिलेटेड जो लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें, तो कहां गई वो बातें? तो मुझे लगता है वैसे तो जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं, चाहे डीआईजी लेवल के लोग हों जो या एडीजीपी लेवल के लोग हैं, जब भी हम इन लोगों से मिलते हैं तो ये तो काफी अच्छा कॉपरेट करते हैं, लेकिन अपने ऑफिसर्स को, जो ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स हैं, जब उनको ये लोग प्रॉपर तरीके से नहीं समझाएंगे तो मुझे लगता है कि प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं मतलब मैनेज होगा। और एक और बात, बड़ा दुख होता है मुझे जम्मू एंड कश्मीर में देखे कि जो ये लॉ एंड ऑर्डर जिन जो लोग मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, वो ही प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज नहीं कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज इस ओर भी देखा जाए, क्योंकि ये छोटी छोटी जो हरकतें होंगी तो कहीं ना कहीं एक गुस्सा आ जाएगा एक आम आदमी को, जब आप लोगों को हम देखेंगे कि जिन्होंने सर्विसेज दी हैं, जिन लोगों ने देश के लिए सेवा मतलब सेवा दी है, अगर उन वो लोग भी कहीं ना कहीं हरास हो रहे हैं तो एक आम बंदे को भी ट्रस्ट उड़ जाता है। तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गुंडागर्दी तो नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि अगर हमारे लाइक कुछ भी होगा पॉलिटिकली या सोशली या एज ए मतलब एज ए जम्मू एंड कश्मीर के निवासी, अगर हम तक कुछ होगा तो हम हमेशा आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, पहले भी थे, अभी भी साथ ही खड़े हैं और आगे भी साथ खड़े रहेंगे। बस आपका एक मतलब एक ऑर्डर चाहिए या एक सपोर्ट का एक आपकी तरफ से एक हाथ बढ़ना चाहिए कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो हम आपके साथ हर टाइम खड़े रहेंगे जैसे पहले हुआ करते थे। तो चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरीके से आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे जितने भी इस लाइव को देख रहे हैं उन तक अपनी बात रखी। तो हमारी यही कोशिश रहेगी आपसे कि आप कंटिन्यू जो हमारी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ कंटिन्यू फेस टू फेस उनका मिलते रहते हो, और उसके अलावा आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कंटिन्यू टच में रहते हो और दिल्ली कंटिन्यू जाते रहते हो। आपसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि हमारे और कुछ जो मसले हैं गन लाइसेंस के रिलेटेड, तो मैं आपके पास फिर से आऊंगा। 2 मिनट के लिए आपको मैं रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जो इस वक्त आबिद जरगर साहब, ये सब डिवीजन ठाठरी से है, लेकिन इस वक्त ये भी उसी प्रोटेस्ट की वजह से वो जम्मू में अभी भी रुके हुए हैं। हम सीधा आपको ले चलेंगे आबिद जरगर के पास। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद भाई ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू मंसूर भाई। सबसे पहले सबको जय हिंद। ये 13 और 14 की रात को सब कुछ हुआ है और हमें मालूम नहीं था। हमें शायद 15 या 16 को जब हमें पता चला तो मैं उस प्रोटेस्ट में गया। हम सोल्जर बोर्ड पहुंचे अम्फला में, और मुझे भी किसी अपने एक फ्रेंड ने मैसेज किया, फ़ोन किया, उसने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हम गए वहाँ पे। उसके बाद हम सोल्जर बोर्ड जो कमांडर साहब थे उनसे मिले। हमारे साथ एक जनरल साहब भी थे, लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा साहब। उन्होंने फिर प्रेस वार्ता भी की, प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, तमाम मीडिया पे वो चली बात। बट कहीं ना कहीं जैसे सर ने अभी पहले बोला कि हमें काफ़ी एक्सर्समैन को हमें दुख है कि किसी को बताया नहीं। एक कॉल होनी चाहिए थी, उसके बाद ये सब प्रोटेस्ट होना चाहिए था। क्योंकि अगर हम एक साथ में तकरीबन JNK के 1 लाख से प्लस रिटायर्ड हैं तो वो हम सब देख सकते थे। क्योंकि वो सब अगर एक प्लेटफॉर्म पे आके कल जैसे किश्तवाड़ में हुआ वैसे जम्मू में हुआ तो दो बंदे इकट्ठे होने से ये प्रोटेस्ट नहीं होते हैं। अगर एसएचओ बख्शीनगर ने गलत किया है तो उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, और एक दबाव बनाना था सरकार के ऊपर, एलजी के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि गलत यहाँ से
वन साइड गलत हुआ या दोनों साइड से गलत हुआ है, क्या हुआ है उसका प्रॉपर एक ट्रैक पे वो आना चाहिए था, लोगों के सामने आनी चाहिए थी बात, बट मुझे नहीं पता है ये नहीं, सब। कहीं ना कहीं आपसे यहाँ पर मेरा सवाल रहेगा ये कि अगर कोई किसी ने भी अगर गलत किया होगा तो यहाँ पर क्या पुलिस को ये अथॉरिटी है कि वो किसी भी एक्स सर्विसमैन के अलावा भी किसी सिविल पर्सन के ऊपर भी इस तरीके से पिटाई करेंगे कि उनकी आंखें जो हमने देखी सोशल मीडिया के जरिए सभी तक ये बात भी पहुंची है और सबने देखा भी कि किस तरीके से उनकी आंखें जो है वो लाल कर दी गई है, उनको इतनी बुरी तरह से मारा है कि उनको एडमिट किया गया था। और इस हवाले से आपका क्या कहना रहेगा एलजी इंतजामिया से, और जो इस वक्त हमारे डिफेंस मिनिस्टर है उनसे क्या मांग रहेगी? देखो ये तो बहुत ही दुखद खबर ही दुखद थी, क्योंकि हमें जिस टाइम हमें ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो बड़ा फील होता है, क्योंकि एक सोल्जर, जैसे सर ने पहले बोला, 20 साल 25 साल 30 साल अपनी लाइफ बर्बाद करके, बर्बाद ही बोलेंगे इसको, अगर इनकी नज़रों में हम बर्बाद होते हैं, हमारी सेवा इनको दिखती नहीं है, हमारी सेवा इनको नज़र नहीं आती है। एक पूरी जवानी हम एक कंट्री के लिए देते हैं, इन लोगों के लिए देते हैं, इनकी नींदें रात को आराम करने के लिए देते हैं, अगर हम नहीं होंगे तो ये रात को सो नहीं पाएंगे, इनको ये खबर है ही नहीं। और ये चीज़ ये तो एक होता है वो जानवरों वाला व्यवहार किया हुआ था इनके साथ, क्योंकि उनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। मतलब मुझे जब मैंने लाइव देखा उनको, हमारे साथ खड़े थे, तो बड़ा फील होता है। जो भी हुआ है, मैं नहीं ये बोलूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो ऑन ग्राउंड पे थे नहीं, हमारे सामने ये सब कुछ नहीं हुआ, बट जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। मतलब हमारे ये यहीं पे नहीं हुआ, ये इससे पहले भी किश्तवाड़ में हुआ था एक बार, और किश्तवाड़ में जब हुआ तो हम तब भी डीसी किश्तवाड़ से, एसएसपी किश्तवाड़ से हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी, वो एलजी तक हमने बात पहुंचाई, हमने अपने डिफेंस मिनिस्टर तक ये बात पहुंचाई, और उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई ये काम इसके बाद, आज के बाद ये डीसी किश्तवाड़ ने हमें पूरा इस पे अपना एक हाँ, बट उन्होंने उसके बाद कोई एक्शन अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई एक्शन हुआ है। और वही जैसे उन्होंने उस फाइल को दबा दिया था, उस बंदे का नाम था एजाज, और वैसे ही केस यहाँ पे हुआ, और दोबारा पिटाई करने के बाद और इस केस को भी वैसे ही दबा देंगे। तो चलिए हमारे साथ स्वरणवीर सर, पहले हम इनके पास ही जाएंगे क्योंकि इनके पास वक्त बहुत कम है, और इन्होंने पहले भी ये रिक्वेस्ट हमने इनसे की थी कि इस मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे। तो उसके बाद में हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़े हैं परिहार साहब, इनके पास ले चलेंगे। लेकिन इससे पहले स्वरणवीर सर से हमारा ये सवाल रहेगा कि एक इस वक्त मौजूदा हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिविल पर्सन को अगर वीडीजी के नाम पर ऑटोमेटिक हथियार दिया जाता है या 3-0 वेपन दिया जाता है, तो एक एक्स सर्विसमैन को जो खुद का हथियार खरीदा हुआ वो आज भी पुलिस स्टेशन के अंदर बंद है। कारण ये है कि लाइसेंस रिन्यू नहीं है, कारण ये है कि ऑनलाइन नहीं है, कारण ये है कि जिसने अप्लाई किया है या जिसने ट्रांसफर करना है। अगर दुख तो काफी ज्यादा है एलजी इंतजामिया के ऊपर कि वक्त की हुकूमत, वक्त का कंट्रोल इस वक्त एलजी इंतजामिया के पास में है। और अफसोस इस बात का है कि हमारे जो सैनिक रिटायर हो चुके हैं उनके हथियार आज भी खुद के खरीदे हुए पुलिस स्टेशन के अंदर बंद है। इसके लिए हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है। अब वक्त आगे किस तरीके से क्या हो सकता है ये जानने के लिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि अभी भी जो हमारे ऑन सर्विस पे जवानों की शहादत हुई है और उनके वेपन उनके बेटे के नाम या उनकी बीवी के नाम होना चाहिए था, लेकिन आज भी यहां तक नौबत पहुंची है कि वो आज भी उनके हथियार पुलिस स्टेशन के अंदर बंद है क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। इस हवाले से मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसके बारे में डिटेल में हमें बताएं, और नेक्स्ट जो हमारा ये स्टेप रहेगा कि इसको आप नोट भी करें और एलजी इंतजामिया तक ये बात भी पहुंचाए। इस हवाले से आप थोड़ा सा हमारे साथियों को डिटेल में बताएं। देखो, आपका जो इशू है काफी इंपॉर्टेंट इशू और बर्निंग इशू है।
मैं पिछले 1.5-2 साल से इस इशू पे काम करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बड़ा दुख हो रहा है कि इस पर्टिकुलर इशू को सिर्फ वोटिंग एंगल से यूज किया गया। अभी हाल ही में पीछे जो इलेक्शंस हुए थे, आप देखें असेंबली इलेक्शन में भी इस इशू को भरपूर तरीके से यूज किया गया। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये सच बात है। मैंने बहुत मतलब एक फिक्स पार्टी इस पर्टिकुलर इशू को रेज कर रही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वोट लेने के लिए, और वो वोट लेने में कामयाब भी हुए। दुख मुझे इस बात का कि जो फैक्चुअल चीजें हैं, जो ऑन ग्राउंड चीजें हैं, उन पे बिल्कुल भी बात नहीं हुई। मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप लेवल के जितनी भी टॉप लेवल बात हो सकती थी, वहां तक मैंने बात पहुंचाई। एलजी साहब से मेरी फिलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, बट लेकिन करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से सर्विसमैन ऐसे हैं जो अभी पीछे, आपको पता मिलिटेंसी का दौर कितना तेजी से फिर से बढ़ गया था जम्मू डिवीजन में खासकर। और सबसे पहले ये माना जाता है कि जो सर्विस में, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जब वो अपनी ड्यूटी खत्म करके आते हैं, अपनी सर्विसेज कंप्लीट करके आते हैं, तो सबसे ज्यादा रिस्क उन्हीं लोगों को होता है। लेकिन दुख इतना हुआ कि इन लोगों के जो लाइसेंसेस थे वो रिन्यू नहीं हुए थे। फिर उसके बाद मैंने हाल ही में एक आरटीआई लगाई है, जो आरटीआई डिस्ट्रिक्ट वाइज लगी है, डिस्ट्रिक्ट डोडा, डिस्ट्रिक्ट रामबन, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और मैंने इन लोगों को बोला है कि आप मुझे इस आरटीआई के जरिए मुझे आप बताओ कि आपने किसकी 2014 से मैंने इनको डाटा मांगा है, 2014 से लेकर 2024 तक का मैंने डाटा मांगा है। क्या मुझे बताओ आप किस किस ने आपके पास गन लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, किस किस ने रिन्यू किया, किस किस को आपने दिया। और ये भी सुनने में आ रहा है, मैंने हाल ही में पीछे एक न्यूज देखी थी, सोशल मीडिया पे न्यूज देखी थी, जिसमें ये भी सुनने को आया है कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में काफी ज्यादा गन लाइसेंसेस इशू हुए हैं, कि और ऐसे लोग इशू हैं जो लोग जम्मू एंड कश्मीर के हैं ही नहीं। बिल्कुल। तो ये आप क्या बड़ी बड़ी आप बातें करते हो जम्मू एंड कश्मीर में एलजी एडमिशन, खासकर क्या आपने डोडा रामबन किश्तवाड़ को यहां से गन लाइसेंस बनाने के रखा हुआ क्या? हमारे यहाँ के लोगों को, जिनको चाहिए गन्स, जिनको जरूरी है, वीडीजी बोलते बोलते आप थकते नहीं हो, लेकिन ऑन ग्राउंड जहां गन चाहिए उनकी आप बात नहीं करते, रिन्यू आप करते नहीं, एक्स सर्विसमैन उनकी आप बात नहीं करते। अगर कोई सेफ्टी के लिए गन रखेगा तो उसको आप जेल ठोक देते हो। तो उम्मीद है मुझे, क्योंकि अभी शायद 1 महीना नहीं हुआ है जो मैंने आरटीआई लगाई है, ओ आरटीआई डोडा रामबन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डीसीज को मैंने आरटीआई लगाई है। और मुझे उम्मीद है कि वो डाटा आएगा। और ये आप नोट रखना मेरी बात, ये आरटीआई आने वाले टाइम की सबसे एक ट्रेंडिंग आरटीआई होगी, अगर ये प्रॉपर तरीके से जवाब देंगे। और इसमें होम मिनिस्ट्री तक को भी जवाब देना पड़ सकता है, क्योंकि मुझे पता है जोल मोल कुछ तो कुछ इन लोगों ने किया है। जो लोग प्रॉपर तरीके से गन मांग रहे हैं उनको ये दे नहीं रहे, और किसको दे रहे हैं वो समझ में आ नहीं रही। आज का ही वाक्य आप देखो, जीवल के भरे बाजार में कोई बंदा किसी को शूट करके निकल जाता है। आप बताओ, कहीं ना कहीं गुंडागर्दी तो बढ़ रही है। बिल्कुल। आप बताओ, बंदा ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। इसका गैंग वॉर्स भी है, कौन गन ले रहा है, कहां से गन ला रहा है, कौन किसको मार रहा है, समझ नहीं आ रही है। और जिनको मिलना चाहिए वहां कोई बात नहीं हो रही है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे पूरी आपकी जितनी हमारी लाइफ होगी हम तो सपोर्ट होगी, करेंगे, एलजी साहब से बात करूंगा। लेकिन मैं पहले वेट कर रहा हूं कि जो मैंने हाल ही में पीछे आरटीआई लगाई है, गन से रिलेटेड जो आरटीआई लगाई है, उसका मुझे एक बार जवाब मिल जाए। जवाब मिल जाएगा, उसके बाद हम बस यही ऐसा ही मंच होगा जहां सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। उसके बाद प्रॉपर तरीके से होम मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचाई जाएगी थ्रू एलजी साहब की क्या मजाक लगा के आपने क्या लगा के रखा। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे जितनी बातें आप लोग कर रहे हो बड़ी बड़ी हवा में, उतनी ग्राउंड लेवल पे हमें दिखती नहीं है। और लॉ एंड सेफ्टी के रिलेटेड तो कुछ भी हम लोगों को दिखता नहीं है। और उम्मीद करता हूं कि जैसे मुझे आरटीआई का जवाब आएगा, मैं आपके साथ ये चीज शेयर करूंगा। और मुझे लगता है कि जो आपके जो लोग जिनका साथ हादसा हुआ पीछे, मैं उनसे अगर कल की डेट में अगर वो लोग जम्मू मुझे मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली उनके साथ कल जम्मू में मिलूंगा भी। जी सर, ये हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जरूर ये चीज नोट करें कि एक तो हमारा ये मसला है कि कुछ अधिकारी की वजह से पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो क्या कहते हैं, बख्शी नगर का एसएचओ है आजाद मनहस, जिन्होंने ये ऐसी वहां पर हमारे एक्स सर्विसमैन को टॉर्चर करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि जुडिशियल इंक्वायरी उस पर होनी चाहिए, और जो उसमें दोषी पाया जाएगा उसको डिसमिस सर्विस से करना चाहिए, ताकि कोई भी, चाहे वो कोई भी ऑफिसर है, वो इस तरीके से हरकत ना करे कि एक फौज में रह करके बॉर्डर में अपनी सर्विस देने के बाद में जब वो रिटायर आता है कि इस तरीके से उनके साथ पेश किया जाए। अगर किसी ने गलत किया तो कानून उनके लिए भी है, कानून हर एक के लिए है, चाहे वो बेल्ट फोर्स का है, पुलिस के अंडर का है, या आर्मी का है, कोई भी पर्सन है। लेकिन इस तरह से पिटाई करना, इस तरह से मारना एक सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन को, और इसके अलावा एक सिविल पर्सन को अगर ऑटोमेटिक हथियार दिया जाता है, तो क्या एक एक्स सर्विसमैन जिसने 16-20 साल फौज में सर्विस दी है, क्या वो हथियार चलाना नहीं जानता है? क्या उसे वो वेपन नहीं मिलना चाहिए?
जो एक वीडीजी को दिया जाता है, वो तो पूरे गांव को, पूरे शहर को संभाल सकता है। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसे नोट करें, और हम चाहेंगे कि आपके जरिए से भी ये एलजी इंतजामिया और होम मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि चनाब वैली में, खास करके चनाब वैली में हमारे साथ एक्स सर्विसमैन के साथ में कितनी नाइंसाफी हो रही है। हमारे वेपन्स जो है डॉक्यूमेंट पूरे प्रोवाइड करने के बाद में भी रिन्यू नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशनें दे रहे हैं और वो उनके नहीं हो रहे हैं। जिनके हमारे एक्स सर्विसमैन डेथ हुए हैं उनकी तो ट्रांसफर होनी चाहिए ना, जो उसके बेटा है, उस काबिल है, उसके नाम पर होना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। तो ये हमारे एक्स सर्विसमैनों के साथ नाइंसाफी हो रही है। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लास्ट में आप अपनी बात को रखें और हम फिर आपका धन्यवाद करेंगे। बिल्कुल, मैं इतना ही कहूंगा लास्ट में कि जैसे ही वो आरटीए का जवाब आ जाएगा, काफी ज्यादा आपको मतलब पिक्चर क्लियर हो जाएगी टोडा रामबन किश्तवाड़ को खासकर लेके, और उसी को ही हम अज्यूम करेंगे पूरे जम्मू एंड कश्मीर लेवल तक। और खासकर मैं कल जो फैमिली थी, जो मैंने बोला जिनके साथ ये मतलब ट्रेजेडी हुई है, मैं उनसे कल मिलूंगा भी, उससे कुछ बात आ जाएगी।